तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ तो बताइए आप, अयोध्या, सारनाथ या इलाहाबाद या मथुरा? तो कहाँ हुआ? ये हमारा सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। देखिए आप, क्या है कि बौद्ध धर्म से जो भी संबंध है वो ज़्यादातर सारनाथ में है, आप समझ लीजिए। पहला उपदेश भी बौद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। बौद्ध स्फूर्ति आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं, जो सत्यमेव जयते हमारा राज्य चिन्ह लिया गया है वह भी बौद्ध यही सारनाथ से लिया गया है, तो यह सारनाथ में ही है। और अयोध्या में क्या है कि रामलला यानी राम मार्ग की शाखा का उदय अयोध्या से हुआ है, ऐसे अवध कहा जाता था पहले इस क्षेत्र को। और इलाहाबाद में आपको पता है ये संगम है, और जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वह हमारा इलाहाबाद में ही है। इसके बाद मथुरा में कृष्ण मार्ग की शाखा का उदय मथुरा से हुआ है। और मथुरा में सबसे, अगर कहा जाए कि यूपी के सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वह मथुरा ही है। वह यमुना नदी के किनारे है, अयोध्या सरजू नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? बताइए आप, किस सन में संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937, 2000 या फिर 1885 या 1947? तो इसका आंसर है 1937। 1937 में ही गोंडवाना प्रांत का नाम से पहले जाना जाता था, और इसका नाम क्या रख दिया गया था? संयुक्त प्रांत रख दिया गया था। और यहीं से आपको पता है कि अब इसके बाद 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन करके और 18 जिलों को अलग करके एक उत्तराखंड नाम का जिला, उत्तराखंड नाम का राज्य बनाया गया था। और इस 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो आप ये ध्यान रखना, 3 राज्य बनाए गए थे एक ही साथ। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। चलिए, और 1885 में क्या है? 1885 में ये क्या है कि सन को हमें हमेशा रिलेटेड करना चाहिए, तभी सन याद रहता। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई में, और किसने की थी? WH होम ने, WH होम, AO होम भी कहा जाता है इसको, AO होम। और बम्बई में की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बम्बई में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? चलिए भाइयों बहनों, इसका जवाब जो भी देगा उसका सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो क्या है इसका सही आंसर? कहाँ से हुई थी? लखनऊ, मेरठ या झांसी? नहीं, मैं दूंगा। हाँ तो भाई देना। तो इसका सही आंसर है मेरठ, क्योंकि हमारे मंगल पांडे किस छावनी में थे? मेरठ छावनी में। गोरखपुर जो छावनी थी वह कहाँ पर थी? बैरकपुर छावनी मेरठ में ही थी, मेरठ जिले में थी। और यहीं पे हमारे 1857 की क्रांति, वो चरू वाले कारतूस मंगल सिंह ने और बाकी सैनिकों ने मुँह से छील कर चलाना या यूज करने पर विरोध किया था, जिससे यह क्रांति स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद इसका केंद्र कहाँ रहा? तो दिल्ली और यूपी में कहाँ रहा? तो मेनली लखनऊ, झांसी, कानपुर और इलाहाबाद, यह इसके मेन थे। हाँ, लखनऊ से कौन लड़ रहा? तो लखनऊ से रानी हजरत महल। कौन? रानी हजरत महल। और मेरठ से मंगल पांडे आई ही थे। वे बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे और वहाँ पर इस क्रांति को तीव्र किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई। और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। कौन कौन? नाना साहेब और तात्या टोपे। लेकिन एक बात है भाइयों, यदि यह राष्ट्र के लिए लड़ी जाती तो अंग्रेज 1857 में ही भाग गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर नेता अपनी अपनी
राज्य के लिए लड़ रहा था। लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपने कानपुर के लिए लड़ रहे थे, बिठूर के लिए लड़ रहे थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए लड़ रही थी। बस इनमें कोई लड़ रहा था तो वह जमशेदपुर का एक ही इंसान था, वह था कुंवर साहब। वह वास्तव में देश के लिए लड़ रहा था, जिसने बहुत सारे अंग्रेजों को मार भगाया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? गणतंत्र बताइए आप। 1950, 1949, 1942 या 1930? देखिए भाई, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, और उत्तर प्रदेश वालों पैट भी निकलेगा इससे और टैट भी निकलेगा इससे, और जो भी आएगा सारा ही निकलेगा। तो चलो अब हम जो होगा देखा जाएगा, सामने आओ कहना, आप तो तैयार रहो बस। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1950। देखिए, जब भी आपको गणतंत्र शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? गणतंत्र शब्द, तो आपको ज़्यादातर 1950 के बाद चलना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से हुआ। तो तभी से ये उत्तर प्रदेश भी एक गणतंत्र राज्य बना, क्योंकि इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनाए गए। तो चलिए, और 1949 में क्या हुआ? तो 1949 में जो हमारी रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1949 में संविधान बनकर भी तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। क्या चला? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी ने भी हिंसा करना तय कर लिया था, और इसी के चलते हुए हमें आज़ादी मिली है। तभी इस समय भारत में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक यह युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। इसी में अमेरिका ने जापान पर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया था, और कहाँ कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पर। यह जापान के 2 द्वीप हैं और छोटे छोटे शहर भी हैं, उन्हीं पर फोड़ा था। अगला 1930 में क्या हुआ था? 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और इस संविधान का नाम भी रखा गया था, क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये ध्यान रखना आप, 1930 में ही चलाया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत बताइए आप? 2.4%, 7.33% परसेंटेज, या 22.39%, या फिर 16.50%? बताइए। तो इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश कितने परसेंट है? और हमारा 7 पॉइंट कितना है? कितना है? तो ये हमारा 7.33%। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है हमारा 2,40,928। कितना है? 2,40,928। ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है, इतना वर्ग किलोमीटर है। और ये 2.01% ये क्या है? तो ये भारत का हिस्सा है विश्व की अपेक्षा। अगर कहा जाए पूरी दुनिया की अपेक्षा भारत के पास कितनी ज़मीन है, तो पूरी विश्व की वह कितनी है? 2.4%। और ये 24.39% ये क्या है? ये हमारे भारत में इतना वन क्षेत्र है, क्या है? जंगल है, इतना कह सकते हैं वन है। कितने हैं वन? वन कितने हैं? तो 24.39% वन है, और ये 16.50% ये क्या है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की अपेक्षा। यानी उत्तर प्रदेश में कुल भारत की लगभग कितनी? 16.50%, 16.50% जनसंख्या निवास करती है। देख रहे, तभी तो उत्तर प्रदेश को जनसंख्या में प्रथम राज्य कहा जाता है।
और क्षेत्रफल में कौन सा है प्रथम राज्य, वह है राजस्थान। हाँ ठीक बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ, बताइए। काकोरी कांड हुआ था ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, ये तो असेंबली में बम फोड़ा गया था इन लोगों ने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल इन्हीं को इसी से सजा हुई थी, इसी कांड से। तो चलिए बताइए आप कब हुआ, 1920, 1925, 1917 या 1919। तो ये हमारा सही आंसर है 1925। कब हुआ, 1925। कानपुर के पास में एक काकोरी नाम का स्टेशन है, उसी पर यह लूट की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ रेल में काफ़ी सोने की अफवाह उड़ी थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एक छोटी सी टोली लेकर इस पर ट्रेन पर आक्रमण किया, वह है लूट लिया था। लेकिन वहाँ पर सोना कुछ नहीं था, केवल 5-6 हज़ार रुपये मिले थे उन्हें, और इसी में उनको सजा हुई थी। और 1920 में क्या हुआ, तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला। कौन सा, असहयोग आंदोलन। और 1917 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार चंपारण आंदोलन चलाया। कौन सा, चंपारण, ये बिहार में चलाया था 1917 में। और 1919 में जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट भी 1919 में आया। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में चला। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुस्लिम और दुनिया के मुस्लिम द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। देखिए भाई, चंदावर का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, क्योंकि यह बहुत कुछ सिखाता है हमें। तो बताइए आप, 1194, 1191 या 1192 या फिर 1206। तो इसका सही आंसर है वह है 1194, क्योंकि यह चंदावर का युद्ध कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। देखिए इसलिए कहते भाई अपने देश से गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि जयचंद ने गद्दारी की और मोहम्मद गौरी को यहीं पर बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। बाद में मोहम्मद गौरी ने देखिए इसी पर चढ़ाई करके इसकी का राज्य छीन लिया था। तो देखिए ये तो हमारा चंदावर का किसके बीच हुआ, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। लेकिन 1911 में, और इसमें जीता कौन, इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। हाँ 1991 में आपने बहुत फेमस युद्ध है तराइन का युद्ध। कौन सा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और हमारे पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम, ये पहला हुआ था, कौन हुआ था, प्रथम है, पहला युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन दोबारा जयचंद ने सहायता करके 1992 में फिर युद्ध हुआ। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हारा गया और मारा भी गया। तो इसलिए वो बाद में देखिए चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को ही निपटा दिया। तो भाई अपनों के साथ गद्दारी मत कीजिएगा और दूसरों पर भरोसा मत कीजिएगा। भरोसा करना है तो अपनों पर कीजिए। अगला क्या है, 1206 में क्या है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यह मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था जिसने पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ। हाँ देखिए भाई, आज को आपको लग रहा होगा कि सन रख दिए, तो भाई सन याद करो, ये फेमस युद्ध है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब जो भी टेस्ट देंगे, जो भी पेपर देंगे, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसके सन से जरूर मिलते हैं। हिस्ट्री में मेन सन ही आते। तो बताइए उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1926 में या 1556 में या 1527 में या 1761 में, बताइए आप। तो यह हुआ था हमारा 1527 में। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब उसके बाद जो भी बचे कुछ राजा थे इंडिया के, एक किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का युद्ध बाबर प्रथम, कौन सा, प्रथम हुआ। अब प्रथम हुआ इसमें कौन, बाबर जी था, उसने मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद
उसने जो बच्चे कुछ हिंदू थे जैसे राणा सांगा, तो उसने 1927 में ये सब लोग इकट्ठे होकर आए और बाबर को भगाने की तैयारी में आए, लेकिन बाबर ने इन्हीं को भगा दिया। ठीक है, तो एक खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1926 में प्रथम युद्ध हमने देख ही लिया, इसमें बाबर की विजय हुई। उसके बाद 1956 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और इसमें किस किस के बीच हुआ, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो हेमू की इसमें पराजय हुआ हेमू, और अकबर की विजय हुई। और इसी के तहत मुगल काल की जो सत्ता है वह दोबारा स्थापित हो गई, क्योंकि इससे पहले एक शेरशाह सूरी नाम का महाराजा था, जिसने हुमायूं से राज छीन लिया था, मुगल सत्ता को छीन लिया था। और उसके बाद फिर मच्छीवाड़ा की युद्ध 1955 में हुआ था, जिसके तहत इनका सत्ता में लगी थी, और वास्तविक सत्ता इनको 1556 के द्वितीय पानीपत के युद्ध में ही मिली। उसके बाद अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा महाराणा प्रताप के साथ, और 1761 में, जो 1761 है, इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। देखिए आपको तीनों युद्ध याद रखने हैं पानीपत के, ये बहुत फेमस है, एक हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कब हुआ, तो पहला हुआ 1526 में, दूसरा कब हुआ तो 1556 में, और तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ 1761 में। और एक किसके बीच हुआ, यह हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और मराठाओं में मेनली कौन थे, तो मराठा के जो सेनापति थे वह थे कौन थे, सवा शिवराव, ध्यान रखना आप। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीतल नगरी कहते हैं, बताइए आप। यूपी में भाई पीतल नगरी किसे कहा जाता है, कौन सी नगरी, पीतल नगरी। पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो ये सही आंसर है मुरादाबाद, अलीगढ़ या फिरोजाबाद या लखनऊ। तो ये हमारा सही है मुरादाबाद, कौन सा, मुरादाबाद। देखिए आप, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पीतल की वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सबसे अधिक पीतल की वस्तुएं बनती हैं। अलीगढ़ को क्या कहते हैं, तो अलीगढ़ को हम ताला नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक ताले मिलते हैं। और फिरोजाबाद को हम चूड़ी बाजार कहते हैं या स्वाग नगरी कहते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक चूड़ी या कांच की सामान सबसे अधिक यहीं पर मिलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसे स्वाग नगरी कहते हैं। चूड़ियाँ कहाँ पर मिलती है, तो फिरोजाबाद में, तो इसे हम स्वाग नगरी कहते हैं। और लखनऊ को तो हम, यहाँ की क्या फेमस है भाई, बिरयानी। क्या फेमस है, बिरयानी और बड़ा इमाम बाड़ा। और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, वह है श्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, बताइए भाई, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा या सिक्किम। तो यह है हमारी सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। देखिए सिक्किम हमारा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। अभी भी हमने पढ़ा था ना कि भारत की 16.50% जनसंख्या भारत में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है भारत की, तो ये सबसे बड़ा है। और अभी हमने ऊपर और भी पढ़ लिया है पहले क्या, कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिला नहीं कहेंगे, राज्य कहेंगे भाई। देखिए क्या है कि देखो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, हाँ। तो अब उत्तर प्रदेश बताइए, यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कौन से नंबर का बड़ा देश है, कौन सा बड़ा राज्य है। और देखिए भाई यहाँ पे गोवा है जो हमारा, वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, किसका, भारत का। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान, और सबसे छोटा जनसंख्या में तो सिक्किम, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। और देख लीजिए आप, और हमने क्या पूछा, उत्तर प्रदेश कितने नंबर का है, तो यह चौथे नंबर का, कितने नंबर का, चौथे नंबर का। तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, कौन सा है, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, कौन है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर है यूपी। तो ये ध्यान रखना आप, यूपी चौथे नंबर पर है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, बताइए भाई। बुलंद दरवाज़ा तो बहुत पूछा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा दरवाज़ा है, तो बताइए। ये है हमारा
फतेहपुर सीकरी में, और ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास ही में। हाँ, और लखनऊ में क्या है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और मथुरा में आपने नाम सुना होगा बांके बिहारी मंदिर। कौन सा? बांके बिहारी सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का। यह यमुना नदी के किनारे है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किसके? गोमती नदी, ध्यान रखना आप, गोमती नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे। आगरा में ताजमहल सबसे अधिक फेमस है, ताजमहल, और यह शाहजहां ने बनवाया था। और एक बात तो आप ध्यान रखना कि जो आगरा है यहाँ पर मुगल द्वारा जो अकबर की राजधानी हुआ करती थी वह आगरा ही हुआ करती थी। वो यहीं पे आगरा में के पास में ही सिकंदरा नाम का छोटा स्थान है, वहाँ पर अकबर की समाधि बनी हुई है। इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मकबरा कहते हैं इनकी भाषा में, फारसी भाषा में मकबरा। तो अकबर का मकबरा पूछा जाए कहाँ बना हुआ है, तो वह आगरा के सिकंदरा में बना हुआ है। और भी एक छोटी सी बात कि अकबर का जो लाल किला है वह आगरा में भी है। तो देखिए, यदि शाहजहां द्वारा लाल किला कहाँ बनवाया गया पूछा जाए तो वह दिल्ली में है, और अकबर द्वारा लाल किला कहाँ बनवाया गया था वह आगरा में है। तो ध्यान रखना आप, लाल किला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना किस राज्य की है? बताइए भाई, बहुत चर्चित रही है योजना और इस पर काम भी चालू है। तो ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या तमिलनाडु? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। इसका मतलब है हर जिला में एक प्रोडक्ट के लिए वह जिला जाना जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए भाई, अगला बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के सीएम कौन है? वह है हमारे, बताइए भाई, नीतीश कुमार। हाँ। और अगला केरल में अभी चुनाव हुए हैं। देखिए, बिहार में भी अभी चुनाव हुए थे, तो नीतीश सरकार बनी थी उनकी वहाँ पर। और यहाँ के पशुपति जी हैं, उनको खाद्य मंत्रालय दिया गया था अभी अभी नए मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्रियों में। और केरल के जो अभी चुनाव हुए वहाँ पे तो किसकी सरकार बनी? वहाँ पे कौन है मुख्यमंत्री? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल हमारे मोहम्मद आरिफ अलवी। कौन से? मोहम्मद आरिफ अलवी। हाँ। और तमिलनाडु के भी सीएम अभी बनी गए। कौन बने? एम स्टालिन। कौन बने? एम के स्टालिन। तो ध्यान रखना आप। और यहाँ के राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? वह है हमारे बनवारी लाल पुरोहित। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? बताइए, अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का या कुषाण काल का? तो इसका सही आंसर है हमारा शुंग काल का। कौन सा? शुंग। देखिए, इसे पुष्पभूति भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पुष्पभूति द्वारा ही स्थापित किया गया था और काफ़ी फेमस राजा था। इसमें शीशे के सिक्के भी चले थे, तो इसलिए शीशे के सिक्कों के लिए भी जाना जाता है। एक सातवाहन वंश भी जाना जाता है सिक्कों सिक्के के लिए। और देखिए, मौर्य शासनकाल की इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहयोग से? चाणक्य की सहयोग से। और जब चाणक्य का नाम आता है भाइयों, तो आपके अंदर का बुद्धिजीव जाग जाता है। तो देखिए, चाणक्य, और इसमें सबसे महाराजा हुए हैं अशोक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का हुआ अशोक। और अशोक एक महान राजा था। क्यों था? देखिए, इसने बिना युद्ध किए पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, और इसने अपने पुत्र और पुत्रियों को विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा था। और 261 ईसा पूर्व इसने युद्ध किया था, जो बड़ा ही खूनी युद्ध था, जिसका नाम था कलिंग युद्ध। और इसी के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध ना करने का संघर्ष त्यागपत्र इसने अपने आप से प्रण किया। तो चलिए, इतनी जानकारी यहाँ पे। राजा खारवेल को हराया था इसने, कलिंग के राजा थे उस टाइम खारवेल। हाँ। अगला देखिए, गुप्त काल। गुप्त काल को देखिए भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है।
क्योंकि सबसे अधिक प्रभुत्व संपदा भारत को गुप्त काल में ही मिली है। गुप्त काल की महान कवि कालिदास जी हुआ करते थे। आर्यभट्ट यहाँ पर वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने एक डंडे से बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या बता दिया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके सबसे जो महान राजा थे वह थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और अगले कौन है? अगले हमारे कुषाण वंश। ये कुषाण वंश के जो महान राजा थे वह थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। और इनकी राजधानी पेशावर हुआ करती थी, जो आजकल पाकिस्तान में है। हर्षवर्धन, ध्यान रखना आप। तो यह ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ा शासन इन्हीं का यह कुषाण वंश लास्ट शासन था। इसके बाद पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। चलिए, और इनका राज 600 से लेकर 700 ईस्वी के बीच का था, हर्षवर्धन जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर है? बताइए आप, मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही स्पेशल, दिल्ली की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। फिर लाल किला आप कहोगे दिल्ली में, तो कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा। देखिए अभी मैंने बताया भी था लाल किला कहाँ पर है, तो ये हमारा आगरा में है, जो किसने? अकबर ने बनवाया था। यहीं पे अकबर अपना राज करता था, यहीं अकबर की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन शाहजहां राजधानी को दिल्ली ले गए थे। तो हाँ, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेडियम है, इसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड। यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम है, सॉरी, ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है, गंगा नदी के किनारे भी है। और कानपुर में अभी मैंने बताया था, काकोरी के पास में ही क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। हाँ, अगला है लखनऊ। लखनऊ में देखिए बड़ा इमामबाड़ा है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बसाया गया था इसे, और इसमें पंचमहल, जोधा महल और बुलंद दरवाज़ा अभी मैंने पढ़ाया ना, ये काफ़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? भैया उत्तर प्रदेश में बताइए कौन सी नदी नहीं बहती? गंगा, गोमती, यमुना या नर्मदा? तो इसका सही आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली हुई है और जाकर ये मध्य प्रदेश से गुजरात और होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। यह हमारी उत्तराखंड से निकली हुई है और यह हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोमती नदी देखिए, गोमती नदी हमारी लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, वो यह गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी देखिए, यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश से बहती है। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, यह भी गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए, और देखिए मथुरा, यमुना, दिल्ली, इसी यमुना नदी पर दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये काफ़ी शहर बसे हुए हैं। चलिए हम अगला, कौशाम्बी एक महाजनपद भी बसा हुआ है जो पहले था। तो ये हुई हमारे 15 क्वेश्चन। तो देखिए ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन। और भाई कमेंट करके जरूर बताना आपको ये टेस्ट प्रैक्टिस कैसे लगा, और इसी प्रकार के आप टेस्ट प्रैक्टिस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अब मैं एक टॉपिक बाई टॉपिक आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस कराता रहूँगा, उसकी सारी जानकारी एक ही क्लास में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, देने का प्रयास मैं करता रहूँगा। और भाई मैं तो यही जानता हूँ कि अभी आपके पास जो है वह कीजिए और पाने की कोशिश करते रहिए। इस समय को आप देखिए, जो आप पर आज हंसते हैं कल आपको वही आके कहेंगे मुझे पता था कि इसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो भाइयों बस आप अपनी मार्ग से मत भटकना, अपना लक्ष्य पर हमेशा निगाहें रखना, क्योंकि लक्ष्य से निगाहें भटकती हैं तो हमेशा ये समझ लेना कि हमेशा आपका लक्ष्य भटक जाता है पूरा। तो निगाहें मत हटाना आप किससे? लक्ष्य से। तो लक्ष्य पर निगाहें बनाए रहना और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।